सबसे पहले तथागत बुद्ध और बाबा साहब को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय। आज श्रद्धेय राजेंद्र पौध जी, आज उनका जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में बुद्ध वंदना की गई है। तो पहले तो हम इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं कि इन्होंने अपने यहाँ पर बुद्ध वंदना कराई। इनका परिवार खुशियों से भरपूर रहे और राजेंद्र पौध जी को आज 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि अभी बुद्ध वंदना ली गई है, तो बुद्ध वंदना में जो नए आए हैं तो उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो बुद्ध वंदना हम लेते हैं तो पहले शुरू में कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि जो बुद्ध है इनका मतलब है बुद्धि से, यानी कि आप सोच से काम करिए, अपनी बुद्धि से काम करिए। अगर सोच से काम करोगे, किसी के कहने वाली बात पर नहीं जाओगे, सिर्फ अपने दिमाग से जो काम करोगे वही बुद्ध का मार्ग है। उन्होंने खुद ही कहा है कि पहले अपने आप कसौटी पे उस चीज को देखिए कि सही है या गलत है। अगर वो सही है तो बात को मानिए। तो इसका मतलब है कि पहली बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि हम अपनी बुद्धि से, विवेक से काम करते हुए उस रास्ते पर चलें। गच्छामि यानी कि चलना, उस रास्ते को अपनाना। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम यानी कि जो आपने बुद्धि से रास्ता तय किया है, जो मार्ग तैयार करा है, उस मार्ग पर चलना है आपको। तो दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि यानी कि उस मार्ग पर चलना है, यानी कि उस धम्म पर। धम्म का मतलब है मार्ग, कोई एक अच्छा मार्ग आपने चुना जो, तो उसी पे आपको चलना। तीसरा संगम शरणम गच्छामि। तो संगम का मतलब है कि संघ यानी कि जो इन चीजों को मानने वाले हों, अपनी बुद्धि पर चलने वाले हों और बुद्धि पर चल के ही अच्छे रास्ता बनाने वाले लोग हों और एक संघ में बैठे हुए हों, तो उस संघ में भी हमें बैठना चाहिए, उस संघ में भी हमें जाना चाहिए। संगम शरणम गच्छामि यानी कि उस शरण में, उस संघ के शरण में भी हमें जाना चाहिए। ये तो थे त्रिशरण। फिर हमने ली पंचशील। पंचशील का जो पहला शील है, पानाते पाता वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि यानी कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूं। ये एक आदमी के लिए बातें कही गई हैं। जो आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं खुद अपने लिए इस बात को कह रहे हैं कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। आदमी के कल्याण के लिए पंचशील है, जिससे कि उस आदमी का कल्याण हो सके, उस समाज में उसका नाम हो सके, इसलिए पंचशील दी गई। इनका जो भी सिद्धांत है बुद्ध का, वो आदमी को आदमी बनाने का है, यानी कि अच्छा आदमी बनाने का। तो उन्होंने पंचशील दी। पंचशील में पहला शील कि जब वो लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेगा, किसी की हिंसा ही नहीं करेगा, तो आदमी अच्छा माना जाएगा। दूसरा शील अदिन्य दाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। अदिन्य दाना यानी कि मैं चोरी नहीं करूँ। जो चोरी नहीं करेगा तो उसे भी अच्छा आदमी बताया जाता है कि बहुत अच्छा आदमी चोरी नहीं करता। तीसरा शील मूसा पदम समाधियामि। कामेश इच्छा यानी कि अपने अंदर ऐसी काम भावना नहीं होनी चाहिए, काम की इच्छा नहीं होनी चाहिए जो पराई बेटी को, पराई औरत को वो गलत भावना से देखे। तो हमें ऐसी शील में बंद कर रहना है कि हमें जो हमारे बराबर की कोई लेडीज है तो हमारी बहन भी हो सकती है, तो उसे हमें बहन के हिसाब से ही देखना चाहिए। और अगर हमसे छोटी है तो हमारी बेटी भी हो सकती है, उसे हमें बेटी के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर हमसे ज़्यादा बड़ी है तो हमारी माँ के समान हो। तो इसलिए हमें गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और अपने इस शील को बंद कर रहना जरूरी है। यह हमारा तीसरा शील। चौथा शील है मूसा वादा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि यानी कि मैं झूठ नहीं बोलूं। इस मुंह से गलत शब्द, चुगली, किसी की जैसे कि होती है ना कि जो बात होती नहीं है और उसको बढ़ा चढ़ा के कह देना, ऐसा भी काम नहीं करो। तो जब आदमी इन चीजों में, सब आदमी इस तरह के रहेंगे तो वो आदमी अच्छे माने जाएंगे। ज्यादातर इस चौथे शील में महिला योगदान ज्यादा दे में, और सारी शीलों में सही रहा, थोड़ा सी इसमें थोड़ी सी कमजोर है, इंगे की उंगली लगाने में, तो इस चीज को भी थोड़ा सा शील में बंद कर रहने में फायदा है। ये बुद्ध ने शील दिया है। और पांचवा शील सुरा
पदम समाधियामी, यानी कि मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करूंगा, दारू नहीं पीऊंगा। और भी कई तरह के नशे होते हैं, जैसे बहुत सौ को प्रॉपर्टी का नशा, किसी को इतना घमंड शरीर का नशा, तो किसी भी तरह का नशा नहीं करना। कि जो जिस अपने शरीर पर नशा है, लड़ाई झगड़े करता फिरेगा, वो अपने आप में किसी को समझता नहीं। जैसा प्रॉपर्टी का नशा, उसका घमंड इतना, छोटे आदमी से बात नहीं करता। तो हम बुद्ध को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमें इस शील में भी बंद कर रहना है, यानी कि अपना नेचर, अपने आप को इस तरह का रखना है सभी लोगों का प्रिय बनने के लिए, सभी लोग हमें अच्छा कहें। ये हमारे 5 शील थे। और पहले आपको जो 30 रन लिया आपने, उसके बारे में आपको बता दिया गया। तो ये हमारी बुद्ध वंदना का सार है। सभी लोगों को बुद्ध वंदना अपने घर पर करानी चाहिए, अपने बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए, ताकि बच्चा आने वाले समय में एक अच्छा संस्कारी पैदा हो। और दूसरी बात, जब आपके बच्चे इस सील को अपनाएंगे ना, तो आप बेफिक्र रहोगे कि लड़ाई झगड़ा वो नहीं करने का, ब्याह विचार वो कर नहीं सकता, नशा वो कर नहीं सकता, चोरी करेगा नहीं, झूठ बोलेगा नहीं। तो आप बेफिक्र रहोगे कि हमने अपने बच्चों को ये सील दी है। तो बुद्ध वंदना कराने का मतलब यही होता है कि अपने बच्चों को ये संस्कार दी जाए। एक पॉइंट भी कहीं भी गलत नहीं है, उसे ना अंधविश्वास में डाला जा रहा है और ना ये कहा जा रहा है कि बेटा उसके भरोसे रह ले या वही करेगा जो करेगा। यहाँ खुद हमें करना है। ये हमारा जो बुद्ध वंदना का सार है, और हम सभी लोगों को बुद्ध वंदना करानी चाहिए और इन्हीं संस्कारों में चलना चाहिए। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।